हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, इसका शुभारंभ किया गया है लोगों के बीच नवाचार यानी कि इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कैबिनेट ने किस शहर में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई के स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना की जाएगी रूस की राजधानी मॉस्को में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो इसरो तकनीकी संपर्क इकाई है, इसकी सहायता से इसरो 2022 के गगनयान मिशन में रूसी तकनीकी सहायता को प्राप्त करेगा, और साथ ही साथ भारत और रूस के बीच जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं, इनको बढ़ावा मिलेगा। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसी प्रकार से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपार्को, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। अब आपको कुछ अन्य क्वेश्चन याद रखना जो कि रूस से रिलेटेड हैं। भारत ने अभी रूस के साथ S-400 मिसाइल तथा R-27 मिसाइलों के खरीदने के लिए रूस के साथ भारत ने समझौता किया है। रूस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, रूस के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। एक क्वेश्चन और आपको ये रूस से याद रखना है, रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये दिया गया इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड 2019 दिया गया डीडी न्यूज को। क्यों दिया गया? क्योंकि डीडी न्यूज ने हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, डीडी न्यूज। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अवार्ड जो कि रिसेंट में दिए गए, जैसे अभी इंडियन वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड दिया गया है प्रिया प्रियदर्शनी को, ब्रिटिश संसद के द्वारा। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है उत्तर प्रदेश की ब्यूटी क्वीन विदिशा बालियान ने। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया गया मेरिल स्ट्रीप को, जो कि अमेरिका की एक्ट्रेस हैं। पीपल चॉइस अवार्ड 2019 अमेरिका के द्वारा दिया गया उड़ीसा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने किस देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत हाल ही में 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा गाम्बिया देश को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो गाम्बिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए थे। वो कौन कौन से देश हैं? बेनिन, गुयाना, कॉन्क्रे और गाम्बिया। इन 3 देशों की यात्रा पे गए थे अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। वहीं पर एक गाम्बिया देश में समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत भारत गाम्बिया देश को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। जो गाम्बिया देश है इसकी राजधानी है बंजुल, और यहाँ की मुद्रा का नाम है दलासी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भारत गौरव जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारत गौरव पुरस्कार है ये दिया जाएगा पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को, किसके द्वारा? तो भारत गौरव पुरस्कार दिया जाएगा कपिल देव जी को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल का एक रिप्यूटेड फुटबॉल क्लब है। तो आपको याद रखना है, भारत गौरव पुरस्कार 2019 दिया जाएगा पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को, किसके द्वारा? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के द्वारा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, सचिन तेंदुलकर जी को अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, जिसको हिंदी में बोला जाता है
उद्यमिता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उद्यमिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है रूहान राजपूत को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि रूहान राजपूत कौन है। तो रूहान राजपूत जो हैं ये इन्फोलिगो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है व्यवसाय में, इसीलिए इनको उद्यमिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है रूहान राजपूत को उद्यमिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है ये भारत की सर्वोच्च संस्था है। किसके लिए? भारत में जो ड्रग्स नशीली दवाएं होती हैं इनको रोकने के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अभी नए हेड या नए महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग ने अभी न्यायमूर्ति AK सिकरी को अपना लोकपाल नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति AK सिकरी को ही अभी सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया। तो आपको 2 नियुक्तियां याद रखना है, सिंगापुर के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में भी जस्टिस AK सिकरी को नियुक्त किया था और इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है जस्टिस AK सिकरी को। इसके अलावा भारत के जो पहले न्यायमूर्ति लोकपाल हैं इनका नाम है पिनाकी घोष और BCCI के पहले लोकपाल हैं जस्टिस DK जैन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में T20 में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो क्रिकेट में कि T20 फॉर्मेट में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेट बनी है एलिसे पेरी। जो एलिसे पेरी हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश की क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है नंबर 1 लंदन, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 मेलबर्न। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अगर बात की जाए कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार भारत में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो नंबर 1 पे है बेंगलुरु जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 81, नंबर 2 पे है मुंबई जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है इस रिपोर्ट के अनुसार 85, नंबर 3 पे है दिल्ली जिसकी रैंक है 113 पूरी दुनिया में, नंबर 4 पे है चेन्नई जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 115। इस रिपोर्ट में टोटल 120 पूरी दुनिया के शहर शामिल किए गए थे। तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है, पूरी दुनिया में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अनुसार नंबर 1 पे लंदन और भारत का सबसे अच्छा शहर है बेंगलुरु। इसके अलावा एक रिपोर्ट और याद रखना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत का सबसे अच्छा कॉलेज है IIT बॉम्बे जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 162। दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कॉलेज है भारत का ISSC बेंगलोर जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 170 और तीसरे नंबर का सबसे अच्छा कॉलेज है भारत का IIT दिल्ली जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 172। तो ये जो रैंकिंग है ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। ये तो बात हो गई भारत की। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कॉलेज कौन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार, तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कॉलेज है अमेरिका का नंबर 1 है MIT कॉलेज, नंबर 2 पे है अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे ही अमेरिका की है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पे US की अमेरिका की ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और नंबर 4 पे UK का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये है पूरी दुनिया में नंबर 1 कॉलेज 1 2 3 4 करके, और इससे पहले मैं जो बताया था वो थे भारत के सबसे अच्छे कॉलेज। अगला क्वेश्चन नंबर
11 हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की अभी बैठक आयोजित की गई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो आसियान है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान में टोटल 10 देश आते हैं, कौन कौन से? जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं ये आसियान देशों के अंतर्गत आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आसियान देशों का मेंबर भारत है या नहीं है, तो आपको याद रखना है आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। आसियान देशों में सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है भारत को, लेकिन पूर्ण रूप से आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है, जिसकी अभी विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हाल ही में किस आईआईटी ने कुमकुम डाई द्वारा पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली सोलर सेल को विकसित किया है? तो अभी आईआईटी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कुमकुम डाई का प्रयोग करके इको फ्रेंडली सोलर सेल का विकास किया है, यानी कि सोलर सेल को बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा आपको आईआईटी से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। आईआईटी खड़गपुर ने वृद्ध लोगों के लिए केयर फॉर यू नामक ऐप को अभी लॉन्च किया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण किया है। और आईआईटी कानपुर के ही द्वारा भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आईआईटी से रिलेटेड थे। तो ये थे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप जितना से जितना ज़्यादा शेयर करते हैं और लाइक करते हैं उसका उतना ही मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक करके करंट अफेयर आपको बताऊँ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।